हेलो दोस्तों, मैं राम सिंह चौहान आप सभी लोगों का एक बार फिर से आर्या रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि 1 तारीख के बाद मैं एक ग्रामर का पूर्ण बैच चालू करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को मैं बेसिक से लेके ठीक ना पूरा हाई लेवल तक ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोग को मैं आशा नहीं पूरा विश्वास देता हूँ कि आप लोग किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों, हम लोग आज से ठीक ना इंग्लिश के ग्रामर का सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। तो बिना किसी देरी के ठीक ना हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप लोग क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को अब क्या बताता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग का जो ग्रामर सेक्शन है ठीक ना, तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ठीक ना। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कराऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा, नरेशन कराऊंगा, जितने भी ग्रामर के मतलब पोर्शन होते हैं सब आपको कराऊंगा। लेकिन आप लोग बस धैर्य बनाकर पढ़िए, अगर कुछ भी बचेगा तो फिर आप लोग हमसे क्या करिएगा, बाद में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पीच। देखिए दोस्तों, स्पीच होती क्या है, ठीक ना। पार्ट्स मतलब तो आप जानते हैं प्रकार, आप माने की, स्पीच माने आवाज़ की या वॉइस की। दोस्तों, आप लोग जब स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, जब आप लोग छोटे रहे होंगे या जो इसमें पढ़ रहे होंगे ठीक ना, तो उस समय स्कूल में जाते हैं तो आपके टीचर आपको क्या कहते हैं, जनरली सी बात है दोस्तों, आप लोग के टीचर आप लोग को कहते होंगे कि बेटा थोड़ा सा एक स्पीच सुना दो, ठीक ना। 26 जनवरी को या 15 अगस्त को बोला जाता है ना कि एक क्या कर दीजिए, स्पीच सुना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो आवाज़ आप लोग सुनाते हैं, जो स्पीच सुनाते हैं ठीक ना, उसी से रिलेटेड होता है वह कितने प्रकार का होता है, ठीक ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, ठीक ना। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने प्रण लिया है आपको बताने का, तो मैं दोस्तों आप लोग को बता देता हूँ कि हम इसमें एक और ठीक ना, एक और जोड़ देंगे, ठीक ना दोस्तों। देखिए, सभी लोग पढ़े होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है 9 प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक जो होता है दोस्तों, एक जो होता है आर्टिकल होता है, ठीक ना, जिसमें ए, एन और द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम सोच रहे थे कि इसको अलग लेसन में पढ़ाएंगे, लेकिन जब दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा ही रहे हैं तो इसी में आर्टिकल भी आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल तो चलिए दोस्तों, आर्टिकल के बारे में भी इसी में हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो देखिए दोस्तों, 9 प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों, अब इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, नाउन के बारे में। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले लीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग जो पढ़ना है उसको क्या कर देते हैं, लिखने ही रहने दे रहे हैं और बाकी सबको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। नाउन, जनरली सी बात है दोस्तों कि जो नाउन होता है, क्या जो नाउन होता है, आप लोग ने अगर कोई भी आप में से जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर जो भी नाउन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो जनरली से उनके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो दोस्तों, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब हम आप लोग को आसान भाषा में समझाने का प्रण लिया हूँ
तो आप लोग को आसान भाषा में ही क्या करूँगा, समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नाउन, नाउन को हम लोग सिंपल भाषा में दोस्तों कह सकते हैं नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, ठीक ना दोस्तों। देखिए जो संज्ञा होती है या जो नाउन होता है वह क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड का मतलब यही होता है दोस्तों कि यह किसी के नाम को क्या करता है, बताता है, किसी के नाम को क्या करता है, बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जो नाउन होता है वह किसी के नाम को बताता है, वह क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। और दोस्तों आप लोगों ने जनरली से हमेशा आप लोग पढ़ा होगा कि नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। सब लोग बता देते हैं कि हाँ नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कोई बताया नहीं होगा ये कि नाउन का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, नाउन का प्रयोग हम लोग हमेशा किसके रूप में, कहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कहाँ पे, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, जो नाउन होता है वह नेमिंग वर्ड होता है, ठीक ना। उसका प्रयोग हम लोग कर्ता के रूप में करते हैं और कर्म के रूप में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई आप सेंटेंस लिखेंगे, ठीक ना, चाहे टेंस लिखेंगे, तो जो सब्जेक्ट उसमें दिया होगा वही क्या होता है, नाउन होता है, ठीक ना। और ऑब्जेक्ट जो होता है वह भी क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि वह या तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है। एक एग्जाम्पल आप लोग को बता दे रहा हूँ, इससे आप लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस मान के चले दे दिया हूँ, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। तो आप लोग को दोस्तों मैं यही बताया हूँ ना कि नाउन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब बताइए दोस्तों, ये जो नाम है, नाम जो है राहुल, अब बताइए किसी के नाम को देखो नेमिंग वर्ड है कि नहीं है, राहुल की नेमिंग वर्ड है कि नहीं, देखिए। और सब्जेक्ट के रूप में भी आ गया है, आ गया है कि नहीं आ गया है, देखिए सब्जेक्ट के रूप में तो आया ही आया है, लेकिन यह एक तरह से क्या है, नाउन है, क्योंकि यह किसी के नाम को क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक ना। और देखिए दोस्तों, इसमें ढूंढिए कि कौन सा नाउन है, देखिए। और इसमें कोई नाउन आपको दिख रहा है, कर्ता के रूप में जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि नाउन कहते हैं, ठीक ना। कर्ता के रूप में भी प्रयोग होता है और कर्म के रूप में भी। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिया है, और यह भी क्या है दोस्तों, नाउन है। बताइए एक कोई स्थान का नाम है कि नहीं है, स्कूल, तो यह भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, और प्लस में क्या है, ये नाउन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, नाउन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बस नाउन समझ में आ गया होगा, जो किसी के नाम को क्या करता है, बताता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे नाउन का प्रकार, नाउन के प्रकार कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। और उसके बाद उनके बारे में हम लोग डिटेल से क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों सबसे देखिए दोस्तों, नाउन जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। सबसे सिंपली देखिए दोस्तों, हम आप लोग को कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। वही घिसा पीटा रूल आप लोग जो पढ़े होंगे वो रूल से हम आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना। आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ समझ जाइए दोस्तों कि आप लोग को बहुत काम आने वाली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा लेक्चर कहीं मिलेगा तो आप लोग हमसे बता दीजिएगा, ठीक ना। ऐसा लेक्चर आप लोग को मिलेगा ही नहीं दोस्तों, इतना बता दे रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पे खोज लीजिएगा। हम आप लोग को पूरे अच्छे से कराएंगे दोस्तों, आधा अधूरा आप लोग को नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला होता है कौन, काउंटेबल, क्या, काउंटेबल। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो देखिए दोस्तों, जो काउंटेबल नाउन होता है ना, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहते हैं गणनीय, ठीक ना, काउंटेबल, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको काउंटेबल कहते हैं, और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, जो काउंटेबल नाउन होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों,
3 प्रकार का, ठीक ना, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक ना। देखिए सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है दोस्तों? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दोस्तों आता है आप लोग का कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद सबसे लास्ट जो होता है काउंटेबल नाउन का, वह होता है प्रॉपर, कॉमन और यह होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए अब अनकाउंटेबल को नीचे ही लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग काउंटेबल के बारे में जानेंगे, ठीक ना। किसके बारे में जानेंगे? काउंटेबल के बारे में, और अनकाउंटेबल को थोड़ा सा बाद में जानेंगे दोस्तों। यहीं पे पहले लिख ही दे रहे हैं अनकाउंटेबल, ठीक ना। उसको हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ठीक ना, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको हिंदी में जानना चाहेंगे तो लिख देना गणनीय संख्या, गणनीय संज्ञा, और काउंटेबल नाउन होता है ना, और इसको अगणनीय संज्ञा, यानी कि जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन होगा, और जिसको गिन नहीं सकते वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला आता है काउंटेबल नाउन का प्रकार, सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है दोस्तों? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों जो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक ना, तो देखिए दोस्तों इसका अगर कोई पढ़ा भी होगा आप लोगों में तो कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन हम आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि आप लोग को क्या आ जाए, समझ में आ जाए, और आप क्वेश्चन जाके क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अब देखिए दोस्तों यह क्या करता है, ठीक ना, ये देखिए दोस्तों यह किसी के वास्तविक नाम को बताता है, ठीक ना, यह किसी के वास्तविक नाम को बताता है, यह किसी के एक्चुअल नाम को बताता है, ठीक ना, वास्तविक नाम को, ठीक ना। जैसे मेरा नाम राम सिंह है, तो यह वास्तविक नाम है कि नहीं है? मेरा नाम वास्तविक है, ठीक ना, राम सिंह, सीता, गीता, रमेश, सुरेश, ठीक ना। एक बैट को ही ले लीजिए, बल्ला, ठीक ना, और बुक, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये मान के चलिए कोई और, बताइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये क्या है? पेंसिल है। क्या है? पेंसिल। अब देखिए दोस्तों इसका वास्तविक नाम भी क्या है? पेंसिल ही है दोस्तों, ठीक ना, इसीलिए ये अभी किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। और दोस्तों देखिए जो ये क्या है? मार्कर है, ठीक ना, और ये मार्कर भी किस में आएगा दोस्तों? प्रॉपर नाउन में ही आएगा, क्योंकि इसका वास्तविक नाम क्या है? मार्कर ही है, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक ना, प्रॉपर नाउन। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग को बता दें, ठीक ना, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल जैसे मान के चलिए राम, श्याम, मार्कर, ठीक ना, और क्या हो सकता है? ETC लिख दीजिए, ठीक ना। बस आप लोग ये जानिए कि जो वास्तविक नाम को बता देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक ना। ए वर्ड विच इज यूज, ठीक ना, ए वर्ड विच इज टेल अबाउट द एक्चुअल नेम, ठीक ना, एक ऐसा शब्द जो वास्तविक नाम को बता देता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक ना। और देखिए दोस्तों इसको डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए ए वर्ड विच इज टेल एक्चुअल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है ना दोस्तों। एक ऐसा
एक ऐसा शब्द जो वास्तविक नाम को बताता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक ना दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर कोई दोस्तों अगर आप लोग को इससे कोई भी समस्या हो तो हमारे YouTube चैनल पे आप क्या कर दीजिएगा, मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा, मैं देख के आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक ना। तो दोस्तों बस आप लोग इतना जानिए, जो वास्तविक नाम को बता देता है उसी को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन। ठीक ना। अब उसके बाद दोस्तों देखिए एग्जाम्पल भी आप लोग को लिखवा दिया हूँ। ठीक ना। और उसके बाद दोस्तों आता है कॉमन नाउन। क्या, कॉमन नाउन। अब देखिए दोस्तों कॉमन नाउन ये भी उसी प्रकार से। ठीक ना। देखिए दोस्तों बस इसको आसान भाषा में जान जाएंगे, जो शब्द ठीक ना वास्तविक नाम को न बताए, जो शब्द वास्तविक नाम को न बताए बल्कि उसकी जाति को बताए, बल्कि उसकी जाति को बताए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान के चलो दोस्तों एक एग्जांपल बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को दे रहा हूँ। मान के चलिए दोस्तों आप लोग ठीक ना, आप लोगों के कुछ दोस्त होंगे। क्या होंगे, कुछ दोस्त होंगे। अगर मान के चलो कि अगर ठीक ना उन दोस्तों में से ठीक ना किसी लड़की मतलब किसी दोस्त का किसी लड़की से मान के चलो शादी फिक्स हुआ है और उनके सभी जो दोस्त हैं वो उस लड़की को देखे नहीं है। ठीक ना। तो जब वो साथ में घूम रहे होंगे तो जब वो लड़की मतलब उन सहेलियों के साथ जा रही होगी तो वो लड़का उन दोस्तों से क्या कहेगा, उधर देखो तुम्हारी कौन जा रही है, भाभी जा रही है। ठीक ना। तो दोस्तों देखिए कॉमन नाउन यही बताता है, यह किसी की जाति को बताता है। ठीक ना, उसके वास्तविक नाम को नहीं बताता है। ठीक ना दोस्तों। ठीक ना। देखो यह वास्तविक नाम को नहीं बताता है बल्कि उसके जाति को बताता है। देखो दोस्तों जाति का मतलब है अगर वो उसको आ हुआ कि देखो तुम्हारी भाभी जा रही है तो देखो दोस्तों जो भाभी होंगी वो क्या होंगी, कोई फीमेल ही होंगी ना। जाति को बता रहा है यानी कि उनकी प्रजाति यानी कि जाति क्या है, यानी कि वो वुमेन है, गर्ल्स हैं। ठीक ना, वो महिलाओं में आती हैं, श्रेणी में आती हैं। ठीक ना। तो इनकी जाति क्या है, गर्ल्स। क्या है, गर्ल्स। ठीक ना। अगर दोस्तों क्या और बता देते हैं, गर्ल्स हो गई। ठीक ना। एग्जाम्पल के रूप में आप दे रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज और ईटीसी। ठीक ना, गर्ल्स हो गई, बॉयज हो गए, ईटीसी। जैसे भाभी, मामा, मामी, चाचा, चाची, ये सारे शब्द क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। देखिए इनमें किसी में वास्तविक नाम को बताया जा रहा है नहीं ना, इसमें केवल उनके क्या जाति को बताया जा रहा है, वास्तविक नाम को नहीं बताया जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो क्या रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे गर्ल्स, बॉयज, ईटीसी जो एक देखो जो वास्तविक नाम को बता देता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जो वास्तविक नाम को नहीं बताता है बल्कि उनकी जाति को बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं दोस्तों। ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें का एक पोर्शन बचा है कलेक्टिव नाउन, इसको भी अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक ना। एग्जाम्पल देख लेना दोस्तों। उसके बाद चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नहीं तो साथ साथ लिखते रहिएगा जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। तो देखिए दोस्तों कलेक्टिव नाउन भी बहुत ही आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं। ठीक ना। जब किसी समूह को हम लोग एक नाम से जानते हैं। ठीक ना। जब मान के चलो अगर कोई समूह बैठा है, जब हम उन समूह को एक नाम से बुलाएंगे, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक ना। तो देखिए दोस्तों ठीक ना, ठीक ना, जब हम
जब हम किसी समूह को, ठीक ना, जब हम किसी समूह को एक नाम से बुलाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? समूह वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। जब हम किसी समूह को, ठीक ना, जब हम किसी समूह को किसी एक नाम से बुलाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान के चलो दोस्तों आर्मी, ठीक ना, आर्मी है तो बताइए अब सबको हम लोग तो एक एक नाम से बुलाएंगे नहीं। जब आर्मी है तो उन लोग को सभी सिंपली हम लोग आर्मी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एग्जाम्पल के रूप में देख लो दोस्तों, क्या हो जाता है? आर्मी। और दोस्तों ऐसा कुछ नाम बताइए जिसको एक नाम से जाना जाता हो। और क्या? स्टूडेंट। क्या होता है दोस्तों? स्टूडेंट, छात्र, ठीक ना, स्टूडेंट को भी एक नाम से बुलाया जाता है। और बताइए, अच्छा दोस्तों आप लोगों ने उल्लुओं को देखा है? देखिए दोस्तों, जो उल्लू होते हैं उनका जो झुंड होता है, ठीक ना, उनके झुंड को दोस्तों हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। थोड़ा सा हंसने वाली चीज़ है लेकिन हम लोग क्या उसको कहते हैं? पार्लियामेंट। यही शुद्ध वर्ड होता है, ठीक ना। तो यही ना दोस्तों आप लोग को बताया हूँ, जब किसी समूह को एक नाम से जानते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे ETC लिख दे रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इस आर्या रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए दोस्तों? शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों अब मैं आप लोग को आज से जब पढ़ लिया हूँ तो आप लोग को क्या करूँगा? पूरा ग्रामर, पोर्शन, सारी चीज़ें आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ाऊँगा। और इससे देखिए दोस्तों आप लोग को PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। PDF मैं इसका क्या करूंगा? प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाऊंगा, वो आप लोग सॉल्व करेंगे अगर आप लोग इस चैनल पे रहेंगे तो, ठीक ना दोस्तों। तो उसके लिए मैं आप लोग को, ठीक ना दोस्तों, कमेंट करिए और PDF अगर चाहिए तो क्या करिएगा? कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड PDF दे दूँगा और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।